अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस बूट नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बैक के सेंटर पे 3 लीफ बनाए हैं, साथ में मैंने लेस और पर्ल यूज़ किए हैं, तो बैक साइड से भी आप देख लें। जब हम इस तरह के लीफ वाले गले बनाते हैं तो सेंटर से हमारा जो नेक है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे बूट नेक की शेप दी है। इस तरह का बूट नेक आपने अक्सर बुटीक स्टाइल कुर्तियों पर भी देखा होगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने 3 पर्ल लगाए हैं, तो ये बिल्कुल भी डीप नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करें इसे। सबसे पहले फर्स्ट में मैंने बुकरम की पट्टी ली है, जिसकी लंबाई 12.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 है। अब स्टार्ट पे मैंने पट्टी के बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। फिर मैंने पहले से ही पेपर के ऊपर एक लीफ कट किया था, जिसकी लंबाई 3 इंच और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँगी 1 इंच का, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था ना, उसी के नीचे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको ट्रेस करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डबल ट्रेस किया था, उस लीफ के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। लीफ की कटिंग के बाद हम नीचे से भी कटिंग करेंगे लीफ को ओपन करने के लिए। तो ये देखें, इस पट्टी को ओपन करने के लिए यहाँ पे लीफ के सेंटर पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से और नीचे से दोनों पे मैंने कटिंग की है। ये देखें कि मैंने यहाँ पे 3 लीफ वाली पट्टियाँ इसी मेथड से तैयार की हैं। तो जो सेंटर वाली ये लास्ट वाली पट्टी है, ये मैंने तकरीबन 3 इंच बड़ी रखी है, और जो लेफ़्ट राइट वाली है वो सेम उनकी मेजरमेंट है, लेकिन जो सेंटर वाली है उसकी सिर्फ लंबाई मैंने 3 इंच ज़्यादा रखी है। आयरन से मैंने इन्हें कपड़े के ऊपर पेस्ट किया, और सेम इसी मेथड से मैं बाकी जो मेरी पट्टियाँ हैं लीफ वाली, मैं उनको भी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 इंच के फासले के ऊपर इन्हें कट किया हुआ है। तो ये जो 1/2 इंच का मेरा फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ है, इसी से मैं अपनी पेपर पट्टी को कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, जब भी आपने अपनी बुकरम को इस तरह पेपर पट्टी के ऊपर कवर करना है तो कट्स ज़रूर लगाने हैं। तो मैंने कट्स लगा के साथ में UHU का यूज़ किया। लास्ट पे मैं आयरन कर रही हूँ, और बाकी की जो 2 पट्टियाँ हैं उनको भी मैंने सेम इसी मेथड से रेडी किया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, सेम इसी तरह मैंने इसे अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करना है। तो ऊपर से सेंटर से मैंने तकरीबन 4 इंच रखा है। नीचे मैं बड़ी लीफ वाली पट्टी को सेट करूँगी इस तरह से, और बाकी की जो 2 पट्टियाँ हैं लेफ़्ट और राइट वाली, उनको 1/2 इंच के फासले के ऊपर मैंने सेट कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल इस तरह बराबर में आपने इसको रखना है। इसे स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने लेस किस तरह से लगानी है। तो अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पे देखें, मैं इसी तरह जैसे हम वैसे अपना नेक बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं 2 पट्टियों को स्टिच करके दिखा रही हूँ। अगर जब ये आप ये डिज़ाइन बनाएंगी तो यहाँ पे आपने केयरफुली काम करना है कि सिलाई सेंटर से, क्योंकि हमने इस पट्टी को काटना है तो आपकी सिलाई ना कटे, तो इसलिए सेंटर से जो कटिंग का हक छोड़ के फिर आप सिलाई लगाया करें। ये आप देख सकते हैं कि मैं लीफ की तीनों पट्टियों को मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेंटर से लीफ को कट किया। जैसे कि अभी आपने नोट किया कि जहाँ पे मैंने नेक को बनाना था, मैं वहीं से कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है सीधी। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि नेक को हम किस तरह से स्टिच करेंगे। अभी सिंपल मैं लीफ को कट कर रही हूँ और लीफ के सेंटर का फैब्रिक निकाल रही हूँ, और साथ में नीचे से भी कट लगा रही हूँ इसी तरह सीधा, और इसे उल्टी साइड पे पलटाऊँगी। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती हूँ कि अगर बाज़ दफ़ा इस तरह हम कटिंग करते हैं तो हमारी सिलाई भी कट हो जाती है साथ में। तो उस कंडीशन में आप ये करें कि दोबारा से सिलाई लगा लें, थोड़ा पेपर पट्टी के ऊपर रख के सिलाई लगा लें और फिर इसको फोल्ड कर लें, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक होता है वो बहुत कम कटिंग के लिए बचता है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह हो भी जाता है। तो आप क्या करें, दोबारा फिर से सिलाई लगा लें, पेपर पट्टी के ऊपर थोड़ा रख के लगा लें। ठीक है, अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। इसी तरह पेपर पट्टी के ऊपर भी लगा सकती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो आप इस तरह कर सकती हैं। अब साथ में मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरी जो सिलाई हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं एक ही सिलाई के साथ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने
इन पट्टियों को जॉइन करना है और लेस लगानी है। तो ये देखें यहाँ पे जो नेक है ना, नेक के ऊपर मैं पिन अप कर देती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, आगे का जो प्रोसेस है वो हमारा आसानी से हो जाए। अभी आप देखें कि नीचे से गले को जॉइन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक की पट्टी को स्टिच किया है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके तो मैं ऐसे सेट करूँगी। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके ग्लू से नीचे की तरफ इसे फोल्ड कर दूँगी। तो इसी तरह मैं तीनों पट्टियाँ लगाऊंगी और अपने नेक को ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हल्के हल्के से कट्स जो हैं वो आप पहले ही लगा लिया करें अपनी लेस को। जब भी हमने लेस को मोड़ना होता है गुलाई में तो हम इस तरह से कट्स लगाते हैं। नीचे से आप देख लें कि किस तरह से लेस को फोल्ड करना है, मैंने आपको क्लोज करके भी दिखाया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। बिल्कुल इसी मेथड से मैं बाकी के जो लीफ हैं उनके ऊपर भी लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें ये मेरी जो लेस का प्रोसेस है ये भी मुकम्मल हो गया। जैसे कि आपने देखा कि ग्लू के साथ मैंने लेस को भी लगाया था और नीचे वाली पट्टी को भी ग्लू से लगाया। तो एक दफ़ा प्रेस करने से जो मेरी लेस है ना वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाती है। तो अब देखें कितनी आसानी के साथ ये स्टिच हो रही है, बिल्कुल भी कोई भी लेस कहीं से नहीं उतर रही और आसानी से ये स्टिच भी हो रही है। अभी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सेम इसी तरह करें। नीचे से आप पट्टी को ज्वाइन करें, फिर ऊपर से लेस लगाएं ताकि एक ही सिलाई से जो नेक है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। जी, तो लास्ट स्टेप हमारा जो है वो नेक को स्टिच करने का है। तो अभी ये देखें यहाँ से मैंने पिन उतार दी है और इनको जहाँ पे मेरे कट लगे हुए थे वहाँ पे मैं सिलाई करके इसे ज्वाइन कर रही हूँ। अब मैं इस नेक को सेंटर से फोल्ड करके बूट नेक की शेप दूंगी ताकि जो मेरा नेक है वो बड़ा ना हो। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ। और कुछ लोग इसे बूट नेक बोलते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो इसे बे शेप का गला भी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इसी तरह से बिल्कुल नेक बनाएँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी ली है और अपनी शर्ट के जो नेक है उसको ऊपर रखा और इसी तरह से ट्रेस किया। मैंने जिस शेप में वो मेरा नेक था उसी शेप में मैंने यहाँ पे ट्रेस किया है। तो अब ये तकरीबन 1/2 इंच का नेक है मेरा। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1/2 इंच है। तो इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके तो पेपर पट्टी को कवर किया है। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो गले का सेंटर का कपड़ा है उसको कट करूँगी और यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि मुझे इसे पलटाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ, बहुत आसानी से ये फ़ोल्ड भी हो रहा है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। अभी ये देखें तकरीबन 1/2 इंच पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ आयरन की मदद से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ अपने नेक के ऊपर। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो फोल्डिंग का निशान है यहाँ पे हम अपने नेक को फोल्ड करेंगे। नीचे वाला जो कपड़ा है उसको भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग वाला निशान है यहाँ इसी के ऊपर मैं UHU गम लगाई है और इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो बहुत आसान मेथड है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। देखें बराबर में ये फोल्ड हो रहा है। अब एक दफ़ा इसे मैं प्रेस कर लेती हूँ ताकि जो कपड़ा ना वो अच्छी तरह से चिपक जाए और इसे अपनी शर्ट के ऊपर लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं एज अ सैम्पल ये डिज़ाइन बनाती हूँ। जी, तो यहाँ पे जो मेरा नेक है वो रेडी हो गया। इसका मैंने सेंटर किया और इस तरह अपनी शर्ट के ऊपर रखा। तो अभी यहाँ पे आप चाहें तो अगर आप बिगनर हैं तो आप UHU का यूज़ कर लें। मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं तो यहाँ पे ग्लू के बगैर भी स्टिच कर सकती थी, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ
ताकि आप भी मेरे स्टेप को फॉलो करके इस तरह का सिलाई करें अपना ड्रेस के, जैसे किसी टेलर ने स्टिच किया हो। तो व्यूअर्स, अगर आपको सिंपल ड्रेस स्टिच करना आता है, सिर्फ डिज़ाइनिंग में, नेकलाइन में या इस तरह से मुश्किल आती है, तो आप हर स्टेप को फॉलो करें और वीडियोस को देख के आप अपनी शर्ट का जो डिज़ाइन है वो खुद बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर फिर भी किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो मेरा नेक है वो स्टिच हो रहा है, बिल्कुल कहीं पे झोल नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको लास्ट में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने पर्स लगा लिए हैं, तो नेक के ऊपर भी मैं 3-3 मोती लगाए हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो देखिए मैंने कैसे लगाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 मोती लिए हैं। तो मैंने अपने धागे के बिल्कुल पास से ही, तकरीबन 1 मोती के फासले के ऊपर ही मैंने यहाँ पे टांका लगाया है और मोती के अंदर से गुजारा इसको पक्का करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक और निशान लगाया है ताकि मैं आगे पीछे लगा सकूँ। तो अभी देखें ये नेक के बिल्कुल अंदर से गुजारना है आपने, धागा ऊपर से नज़र ना आए, और जहाँ पे मेरा निशान है ना वहाँ तक मैं लेके जाऊँगी इसे। तो ये यहाँ पे फिर से मैंने इसी तरह से 3 मोती लिए हैं और अपने धागे के बिल्कुल पास तकरीबन 1 मोती या 1.5 मोती का फासला होना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो मेरी नेकलाइन है वो मुकम्मल हो गई। अब लास्ट लुक भी इसका देख लीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, और इसे ज़रूर ट्राई करें।